नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ गौरव को जगाने वाला 1000 मीटर लंबा ध्वज का जुलूस निकाला गया। आधार कार्ड की वैधता बरकरार रखी जाए, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा। डीके शिव कुमार की ओर देखा बदले से। सरगुर तालुका में 3 मौतों के बाद आदमखोर बाघ पकड़ा गया। 360 किलोग्राम विस्फोटक असॉल्ट राइफल बरामद। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। आरोपी मुजम्मिल गिरफ्तार। आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, इजाजत और औजार बताया। अमेरिकी सरकार का शटडाउन का सबसे बुरा दिन। कहे जाने वाले दिन में 10,000 से अधिक उड़ानें भी लगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्योत्सव के तहत श्री केतकी शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन और हनुमप्पाजी मित्र संघ द्वारा बीदर में मां भुवनेश्वरी का 1000 मीटर लंबा कर्नाटक ध्वज और चित्र जुलूस निकाला गया। कर्नाटक राज्योत्सव के तहत श्री केतकी शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन और हनुमप्पाजी मित्र संघ द्वारा सोमवार को शहर में मां भुवनेश्वरी का 1000 मीटर लंबा कर्नाटक ध्वज और चित्र जुलूस निकाला गया। कर्नाटक ध्वज हर जगह दिखाई दे रहा था। पूरे जुलूस के दौरान कन्नड़ मां भुवनेश्वरी की स्तुति के जयकारे के नारे गूंज रहे थे। डीजे पर कन्नड़ गीत भी बज रहे थे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी और इनसाइट्स आईएएस प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जीबी विनय कुमार, निर्वाचित प्रतिनिधि, कन्नड़ समर्थक संगठनों के पदाधिकारी, छात्र और कन्नड़ प्रशंसक कर्नाटक ध्वज थामे गर्व से मार्च कर रहे थे। फूलों से सजे रथ में कन्नड़ मां भुवनेश्वरी का चित्र रखा गया था। लोग दुकानों, घरों और सड़कों के किनारे खड़े होकर जुलूस को निहारते रहे। बीवी भूमरेड्डी कॉलेज के पास कित्तूर रानी चन्नम्मा सर्कल से शुरू हुआ यह जुलूस ब्योमगुंडेश्वर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, रोटरी कन्नड़ांबे सर्कल से होते हुए रंग मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। रोटरी कन्नड़ांबे सर्कल के पास 2 जेसीबी मशीनों से डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी और जीबी विनय कुमार पर पुष्प वर्षा की गई। फिर वहां से एक खुले वाहन में उनका जुलूस रंग मंदिर तक गया। इससे पहले रानी कित्तूर चन्नम्मा के सर्कल के पास राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी और इनसाइट्स आईएएस प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जीबी विनय कुमार ने जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री केतकी एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमप्पाजी, नगर परिषद सदस्य हनुमंत मलकापुरे, प्रमुख हस्तियां शशि पाटिल चौली, श्रीमंत सपाटे, सोमशेखर बिरादर, परमेश्वर विस्पूरे, अभिषेक मठपति, ओम प्रकाश कोटे, सचिन शितकर, रमेश बिरादर, लक्ष्मी बाउगे, मंगला मारखले, बसवराज शाहपुरे, संगमेश शाहपुरे, उमेश शाहपुरे, मनमीत सिंह और अन्य ने भाग लिया। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। डीसी शिल्पा शर्मा ने नए पंजीकरण और पुनः पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक उपलब्ध कराकर आधार कार्ड की वैधता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। जिले में कुल 2,02,863 लोग, जिनमें 5 वर्ष से अधिक आयु के 1,23,830 बच्चे और 15 वर्ष से अधिक आयु के 89,033 लोग शामिल हैं, आधार नवीनीकरण का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्कूली छात्र हैं तो क्लस्टर स्तर पर आधार शिविर लगाकर बायोमेट्रिक की जांच की जानी चाहिए और 1,30,923 प्रवासी जिनका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए बाकी है, वे डाकघर के पास स्थित पोस्ट मास्टर के पास जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। बीदर जिले में सरकार देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान पत्र वितरित कर रही है और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब तक जिले में 19,46,492 लोगों ने आधार के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से 5 वर्ष से कम आयु के 85,37,000 बच्चे, 5 से 18 वर्ष की आयु के 4,49,333 लोग और 18 वर्ष से अधिक आयु के 14,22,122 लोगों को आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। राज्य आधार पंजीकरण प्राधिकरण ने जिले के नाद कार्यालय के जनस्नेही केंद्रों में चयनित बैंकों और डाकघर में पंजीकरण केंद्र खोले हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय समय के दौरान आधार सेवा का लाभ उठाया जाना चाहिए, अन्यथा आधार निष्क्रिय हो जाएगा।
और विभिन्न सुविधाएं या सेवाएं अनुपलब्ध हो जाएंगी। जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार पंजीकृत किया था, उन्हें आधार केंद्र में अपनी पहचान और पते के दस्तावेज फिर से अपलोड करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक स्वयं केंद्रों को 10 किट प्रदान किए जाने चाहिए और लंबित स्कूली बच्चों का पंजीकरण सुधार किया जाना चाहिए। जिले में 500 से अधिक सार्वजनिक आधार समस्याएं हैं और वे उक्त समस्याओं को हल करने के लिए कार्यालय में भटक रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए UIDAI आधार समन्वय अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर उन्हें हल करने और हर महीने जिले का दौरा करने और जनता की आधार समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवानंद कराड़े, बीदर UIDAI प्रबंधक सहायक प्रबंधक मोहम्मद मुसाब और रिकेश कुमार, जिला सूचना अधिकारी मंजुनाथ स्लोली, लीड बैंक जिला आधार सलाहकार अमर आर, स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक, बीदर डाकघर प्रबंधक और विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सार्वजनिक बयान ने राज्य सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को फिर से हवा दे दी है। कुंडलीगी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिद्धरामैया ने शुरुआत में जोर देकर कहा कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करने की अपनी मंशा दोहराई। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और मीडिया की और देखते हुए उन्होंने अपने शब्दों में बदलाव करते हुए अपनी व्यक्तिगत भूमिका के बजाय हमारी सरकार का उल्लेख किया। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेदों की अफवाहों के बीच सुर में इस सूक्ष्म बदलाव ने ध्यान खींचा है। सिद्धरामैया और शिव कुमार दोनों ने सार्वजनिक रूप से बदलाव की किसी भी योजना से इनकार किया और जोर देकर कहा कि सरकार स्थिर और एकजुट बनी हुई है। मैसूर जिले के सारागुड़ तालुके में 1 महीने से ज्यादा समय से ग्रामीणों और पशुओं को आतंकित कर रहे एक बाघ को आखिरकार पकड़ लिया गया है। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने गुरुवार को घोषणा की। माना जा रहा है कि इस बाघ ने बांदीपुर नागरहोल वन क्षेत्र के पास कई हमलों में 3 लोगों की जान ली है और कई अन्य लोगों को घायल किया। मंत्री खंडे ने कहा कि वन अधिकारियों ने बाघ के पकड़े जाने की पुष्टि की है, जिसने ग्रामीणों पर बार बार हमले के बाद क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। उन्होंने कहा कि हेग्गाडल्ली, मोलेयूर और नूगो में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे बाघ को पकड़ लिया गया है। पीड़ितों से लिए गए नमूनों से उसके DNA की तुलना करके यह पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या यह वास्तव में वही बाघ है। अधिकारियों के अनुसार पकड़ा गया बाघ लगभग 12 से 13 साल का है और कमजोर हालत में है। उसके दांत घिस गए हैं, जिससे वह जंगली शिकार का प्रभावी ढंग से शिकार नहीं कर पा रहा है और मवेशियों जैसे आसान शिकार की तलाश में मानव बस्तियों में भटकने को मजबूर है। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि उम्र से संबंधित कमजोरी के कारण बाघ जंगल में शिकार नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने गांव के पास पशुओं और इंसान पर हमला करना शुरू कर दिया। 1 महीने के भीतर अलग अलग हमलों में 3 ग्रामीणों के मारे जाने के बाद वन विभाग ने तलाशी अभियान तेज कर दिया था। इन मौतों के बाद बांदीपुरा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यानों ने
सफारी अभियान स्थायी रूप से रोक दिया था। बाघों को पकड़ने के अभियान में सहायता के लिए कर्मचारियों को फिर से तैनात किया गया था। कई वन रेंजों की टीमों ने इस व्यापक खोज अभियान में भाग लिया। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है कि क्या कोई अन्य बाघ इसी तरह के हमलों में शामिल है और जंगलों की सीमा से लगे सभी मानव बस्तियों में निगरानी जारी रखने के लिए कहा गया है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शनिवार रात परमाणु अपशिष्ट निपटान इकाई के प्रवेश द्वार पर एक भारी गेट गिरने से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 48 वर्षीय हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। यह अजीब दुर्घटना रात्रि पाली में उस समय घटी जब पीड़ित महाराष्ट्र में महिमंगद शेखर भीमाराव जगदाले वहां पहरा दे रहा था। बल्लापुर पुलिस ने पावर प्लांट के अधिकारियों के हवाले से बताया कि जगदाले के सहकर्मी उनकी चीखें सुनकर मदद के लिए दौड़े, लेकिन गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। उसे पास के क्लिनिक में प्राथमिक उपचार के बाद KGS अस्पताल भेजा गया। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। फरीदाबाद से जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में IED बनाने की सामग्री और गोला बारूद बरामद किया गया। फरीदाबाद के CP सत्येंद्र कुमार ने कहा कि 3 मैगजीन और 83 जिंदा राउंड के साथ एक असॉल्ट राइफल, 8 जिंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल, 2 खाली कारतूस, 2 अतिरिक्त मैगजीन, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस और एक बाल्टी जिसमें लगभग 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। यह अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है। बैटरी के साथ 20 टाइमर, 24 रिमोट, लगभग 5 किलोग्राम भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, बैटरी और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। यह RDX नहीं है, यह AK-47 नहीं है, यह असॉल्ट राइफल है। यह AK-47 की तरह है लेकिन उसे थोड़ी छोटी है, लेकिन यह AK-47 नहीं है। हाँ सर, बरामदगी दोबारा मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, RDX वाली बात गलत है। इट इज़ नॉट RDX। AK-47 वाली सर, इट इज़ नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज़ बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज़ नॉट AK-47। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को था। आज 10 नवंबर है। 4 दिन बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले वे उसी दिन मैनुअल रूप से बता देते थे। डेटा क्यों छिपाया जा रहा है? मतदान 11 नवंबर को है और मतदान 14 तारीख को है, लेकिन आपको 4 दिनों से अधिक समय तक पता नहीं चलेगा कि कितने वोट पड़े हैं। भाजपा अपने पापों को जारी रखेगी और चुनाव आयोग पर्दा डालता रहेगा। चुनाव आयोग मर चुका है और एक उपकरण बन गया है। सब लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है कल समाप्त हो गया और कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियां जो है 171 जो है जन सभाएं
पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने 10 नवंबर को चंडीगढ़ में सीनेट चुनावी की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आज से दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए सभी निगम, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। हम लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति और आपराधिक लापरवाही के लिए जानी जाती है। आज 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मौका मिलने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर लोगों की सेवा करेंगे। ऊटी में सर्दियों के आगमन के साथ तापमान में गिरावट के साथ घास पर ओस और पाला जम गया है। एक निवासी माई लव गनन ऊटी ने कहा कि ऊटी और नीलगिरी के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पाले का मौसम थोड़ी देर से शुरू हुआ है। चूंकि जमीनी स्तर पर नमी ज्यादा है, इसीलिए पाले का प्रकोप ज्यादा है। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। And most part of the Nilgiris experiencing severe frost in the recent days. So due to the monsoon, the frost season has started a little bit late, and even then the moisture, the ground level moisture is more. Since the ground level moisture is more, the frost, the severity of the frost is severe. People are facing severe cold, and due to the change of climate, health issues are every day increasing, and people are facing severe cold. The experts are saying due to heavy rain in the season, the delayed winter season will experience more frost in the coming days. एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सरकार का शटडाउन, 10,000 से ज्यादा उड़ानें विलंबित, जिसे शटडाउन का सबसे बुरा दिन कहा जा रहा है। चावल उत्पादक फिलीपीन प्रांत नुएवा एसिजा से सोमवार को प्राप्त ड्रोन वीडियो में तूफान फंगवोंग के कारण हुई भारी बारिश के कारण पास की एक नदी के उफान पर आने से खेत और घर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसने रात भर उत्तरी फिलीपींस में तबाही मचाई, जिससे कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ कस्बों का संपर्क टूट गया। सोमवार सुबह रात भर जागने के बाद स्थानीय निवासी नुकसान का आकलन करने के लिए बाहर निकले। देश में फंगवोंग तूफान के आने के उत्तरी फिलीपींस में घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस तूफान ने 2 लोगों की जान ले ली है और सुपर टाइफून के कहर के बाद कई लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। मौसम ब्यूरो PAGASA के अनुसार तूफान में मूसलाधार बारिश और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चली हैं, जो 230 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं। टाइफून फंगवोंग, जिसे स्थानीय रूप से उवान के रूप में जाना जाता है, रविवार रात को अरोरा प्रांत में दस्तक देने का अनुमान है। फिलीपींस में टाइफून फलमागी ने तबाही मचाई है, जिसमें 224 लोग मारे गए और वियतनाम में 5 लोग मारे गए। इस साल का 21वां तूफान था। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्म जगत पर।
मुंबई एयरपोर्ट पर मानुषी छिल्लर को स्पॉट किया गया। इस दौरान मानुषी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई। मानुषी ने ब्लैक टॉप, ब्लू जीन्स पहनी थी, साथ ही ब्लैक ग्लासेस लगाकर अपना लुक फ्लॉन्ट करती नजर आई। वहां पहुंचकर उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए। एक नजर खेल जगत पर। मेघालय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर आकाश चौधरी ने सूरत में चल रहे रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रच दिया। उन्होंने लगातार 8 छक्के लगाकर कई दिग्गज क्रिकेटरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आकाश चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के साथ चल रहे टूर्नामेंट में लगातार 8 छक्के लगाए, जिसके बाद यह विश्व रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ गौरव को जगाने वाला 1000 मीटर लंबा ध्वज का जुलूस निकाला गया। आधार कार्ड की वैधता बरकरार रखी जाए, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा। डीके शिव कुमार की ओर देखा बदले से। सरगुर तालुका में 3 मौतों के बाद आदमखोर बाघ पकड़ा गया। 360 किलोग्राम विस्फोटक असॉल्ट राइफल बरामद। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। आरोपी मुजम्मिल गिरफ्तार। आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, इजाजत और औजार बताया। अमेरिकी सरकार का शटडाउन का सबसे बुरा दिन। कहे जाने वाले दिन में 10,000 से अधिक उड़ानें भी लगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।